दोस्तों, क्या मांस खाना पुण्य है? वैसे हम क्या खाएं या क्या ना खाएं, ये हमारी खुद की राय है। लेकिन पशु बलि जैसी प्रथा को देखकर लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में मांस खाने पर कोई निषेध नहीं है। पर क्या ये पूरा सत्य है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, किसी भी मान्यता को हमें आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। इसलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार या शाकाहार में से किसे उत्तम बताया गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में मतभेद है। इसका कारण लोगों के मन में बैठी ये शंका है कि वे समझते हैं कि वेदों में पशु बलि का विधान है, पर ये सब अर्ध सत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों में पशु बलि को पाप माना गया है और मांस खाने को स्पष्ट मना किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए। यानी जैसे हम अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करना चाहिए। और अथर्ववेद में बताया गया है कि मनुष्यों को दाल, चावल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थों को आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे उत्तम भोज्य पदार्थ हैं। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज का हित है और सभी जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करने वाले लोगों की सोच भी सात्विक होती है और मांस, मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन ग्रहण करने वाले लोग रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाले, मन को शांति देने वाले, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। और जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज़्यादा तेल मसालों में बनाया जाता है तो वो राजसी आहार बन जाता है, जो रोग उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी गरुड़ पुराण में एक कथा भी मिलती है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे छुप गया। वो बहुत डरा हुआ था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे सहलाया और उससे पूछा कि तुम इतने डरे क्यों हो। तभी वहाँ एक शिकारी आ गया और बोला, ये शिकार मेरा है, कृपया मुझे दे दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। ये सुन शिकारी क्रोधित हो गया और बोला, मेरा शिकार है, इसे मैं पका कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी जीव को मार कर खाना पाप है। क्या तुम पाप में भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पाप है या पुण्य, क्या तुम नहीं जानते? तब वो शिकारी बोला, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं क्या जानूं पाप पुण्य। अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर क्यों आप मुझे ये पुण्य कमाने से रोक रहे हैं? मुझे नहीं पता पाप पुण्य, आप ही बताएं कि क्या मांस खाना पाप है या फिर पुण्य। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। भगवान श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। एक बार मगध में अकाल की स्थिति हो गई। राजा को चिंता होने लगी कि अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो संग्रहित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने राज दरबार में मंत्रणा के लिए मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि राज्य की इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। ये सुन सभी मंत्री सोचने लगे कि चावल, गेहूं, आलू ये उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से तो सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता। ये सुन सभी ने उसका समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। ये देख राजा ने उनसे पूछा कि आप क्यों चुप हैं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
तब प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, लेकिन इस संबंध में मैं अपना विचार कल रखूंगा। उसी रात प्रधानमंत्री शिकार का प्रस्ताव रखने वाले उस सामंत के घर गए। सामंत देर रात उन्हें अपने घर आया देख घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब हो गई और राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच जाएंगे। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आज जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। आपको एक बड़ी जागीर भी मिल जाएगी। आप बस हाँ कह दें। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। ये सुन सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो मैं लाखों के स्वर्ण मुद्राएं और जागीर लेकर क्या करूँगा। वह तुरंत भागकर अंदर गया और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और वो मुद्राएं प्रधानमंत्री को देकर उनके पैरों में गिर पड़ा और कहा, महाशय, मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और दे रहा हूँ। ये उन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में मिला लीजिए और आप इनसे किसी और के हृदय का मांस खरीद लीजिए और कृपया मुझे जाने दीजिए और आप ये बात किसी को ना बताएं। प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी भी राजा जी से मिलती है, इसलिए राजमहल में खास तौर पर आपका ही नाम लिया गया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूँ। उसने कहा, महाशय, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पद या राजा का सिंहासन भी पाकर क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मुझे छोड़ दें। ये कह वह भागने के लिए अपने घोड़े पर जा बैठा। तभी प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और कहा, भागने की जरूरत नहीं है, आप घर पर रहो, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूँ। ये कह प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। वे बारी बारी सभी के घर पहुँचे और राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1,00,000 से 5,00,000 तक मुद्राएं दी। इस तरह प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही महल में पहुंच गए। अब सभी सामंत राज दरबार पहुंचे। सभी जानना चाहते थे कि राजा कैसे हैं। थोड़ी देर बाद राजा हमेशा की तरह दरबार में आए। सभी ने देखा, ये क्या, राजा तो कहीं से भी बीमार नहीं लग रहे। यानी प्रधानमंत्री जी ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, हे महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन फिर भी मांस न मिला। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ही बताएं कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया। पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया। सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया। 1 करोड़ मुद्राओं को प्रजा हित में खर्च किया गया। अब साग सब्जी अनाज सब फिर से होने लगा और इस तरह राज्य का खाद्य संकट भी दूर हो गया। स्वयं परमात्मा से ये ज्ञान प्राप्त कर शिकारी परिपूर्ण हो गया और अब वो जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, इसी तरह हमें भी ये याद रखना चाहिए कि जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे ही सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। अब दोस्तों, ये आप पर है कि आप कैसा भोजन करें, लेकिन विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन ज़्यादा फायदेमंद है। शाकाहारी भोजन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है
वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया है, लेकिन ये सारे भ्रम उन धर्म ग्रंथों में वर्णित मंत्रों और श्लोकों के गलत अर्थ में प्रचार प्रसार और हिंदुओं में होने वाली पशु बलि के कारण फैले हैं। दोस्तों, जिन जीवों को आप मार कर खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का भी अवसर प्राप्त नहीं होता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ इंसान का रक्त बहता है, बर्बरता उसे भी कहते हैं जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाती है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।